जलन हो रही है दुरेशेवार? नहीं, मुझे जलन क्यों होगी? इतनी जल्दी भूल गई? तुमने भी तो मेरी भाभी बनने के ख्वाब देखे थे और चाहती थी कि शहीर तुमसे शादी कर ले। वो कल की बात है और आज मैं अपने गुजरे हुए ख्यालात और कल पर लानत भेज चुकी हूँ। अक्सर धुतकारे जाने पर लोग इसी तरह ही रिएक्ट करते हैं। मैं ना तुम्हारे और तुम्हारे भाई की सोच और सोकोल दौलत पर थूकती हूँ और एक बात तो दावे से कहती, जिससे मेरी शादी होगी ना, उसके सामने तुम लोग तो भिखारी लगोगे। दुरेशेवार, ख्वाब देखना छोड़ दो और अपनी ढिठाई भी। हो गई बकवास, बहुत सुन लिया दोस्ती दोस्ती में। आइंदा मेरे सामने आई हैं बकवास करने की कोशिश की ना, मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। किसी से लड़कर आई हो क्या? जी हाँ, और हर उस शख्स से लड़ूंगी जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। तुम्हारे दोस्त ने कुछ कहा? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि यूनिवर्सिटी मत जाओ। अम्मी आप ये सब छोड़े, मुझे ये बताएं, रिश्ता दिखाने वाली से कोई बात हुई? उसने कोई और रिश्ता दिखाया? अरे मैंने बात तो की है, लेकिन क्लर्क वाले रिश्ते के बाद अभी तक उसने कोई दूसरा रिश्ता नहीं दिखाया। तो यार अम्मी किसी और से कांटेक्ट कर लें, किसी और से कह दे रिश्ते का, वही थोड़ी रह गई है। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे बस जल्दी शादी करनी है अम्मी, वो भी किसी अमीर खानदान में। कल तक तुम्हारा मुंह सीधा नहीं हो रहा था और अब तुमने अभी शादी करनी है। तुम्हारे शान शान रिश्ता मिलेगा तभी करोगी ना शादी। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे बस शादी करनी है, वो भी जल्दी। नासा कह रहे हैं कि दुरेशेवार को तो देखा है ना आपने, कितनी प्यारी है। वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुर्तजा साहब की बेटी है, अच्छा नहीं लगता। भाई अब लड़कियां पेड़ पे थोड़ी उग रही हैं, और वैसे भी हर लड़की किसी ना किसी की तो बेटी है। देखो उम्र का फर्क होगा ना, और मेरी तबीयत का तुम लोग जानते हो, बीमारी ऐसी है कि। भाई रिलैक्स, अब हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। हाँ भाई, और जहाँ लड़की हो वहाँ रिश्ते तो आते ही हैं। डोंट वरी अबाउट इट। तो भाई जब हम रिश्ता लेकर जाएंगे तो हम सारी बातें कर लेंगे उनसे। फिर इजाजत है आपकी। भाई इट्स अ रिक्वेस्ट, अब आप शादी कर लें, वरना ना आपकी वजह से मेरी बारी भी लेट हो रही है। आप और क्या करती हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में क्या बताऊं, अभी ग्रेजुएशन किया है मैंने। दुरेशेवार की अम्मी बता रही थी कि उस दिन वली साहब के सामने काफी बदतमीजी हुई। बस क्या कहूं, आप लोगों से मैं माजरत चाहता हूं, वली साहब मिलेंगे तो मैं उनसे भी माजरत कर लूंगा। नहीं नहीं अंकल, इस बात की कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त जो सिचुएशन बन गई थी, इनका रिएक्शन नेचुरल था। वही तो। और बताइए ना अपने बारे में। क्या बताऊं, मैं तो घर ही होती हूँ बस। बाप की बहुत लाडली है ना। वैसे तो घर में भी बहुत से काम होते हैं करने के लिए। सही कह रही हैं आप, लाडली बेटियों से कोई काम तो नहीं करवाता। हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है, तो इस मौजू पे कैसे बात करना है हमें पता नहीं। अगर कुछ कमी हो जाए या कुछ अच्छा ना लगे तो माफ कीजिएगा। एक्चुअली बात यह है कि हमें दुरेशेवार वली भाई के लिए पसंद आ गई हैं। और हम यहाँ इनका रिश्ता लेने ही आए हैं। दुरेशेवार फरीद साहब के लिए? जी अंकल, वरीद भाई को तो आप लोगों ने देखा हुआ है, अब उनकी तारीफ क्या ही करें हम। जो लोग उनसे वाबस्ता हैं वो सब जानते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। जी जी, और रही बात एज की, तो बस मेहनत करने में इतने मशगूल थे कि अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं दी कभी। लेकिन अब जब अल्लाह ने नवाजा है तो हम बहनें चाहती हैं कि उनकी शादी हो जाए। आप खामोश क्यों हो गई आंटी? क्या आप इनका रिश्ता कहीं और तय कर चुके हैं? नहीं बेटा, रिश्ता तो अभी तक कहीं तय नहीं किया। हाँ तो बस फिर मसला क्या है, हमारी तरफ से तो 100% हाँ है। आप लोग भी जल्दी से रिश्ता तय करके हमें बताइए, हम इंतजार हैं। ठीक है बेटा, इसका भाई आ जाए, हम आपस में बात करके आप लोगों को बता देंगे। हाँ ठीक है, हम लोग कोई इतराज नहीं, हम वेट करेंगे।
पर एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। दरअसल अगले माह की 21 को ना मेरी रुखसती है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप लोग सोच विचार करके जल्दी से रिश्ता तय कर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी रुखसती से पहले हम भाई की शादी करवा दें। अगर तुझे उनकी बहनों को पसंद आ गई है तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन बाबा, हमारे और उनके स्टेटस में बहुत फर्क है। भला वो एक एम्प्लॉय को अपना ससुर क्यों बनाने लगे? बेटा, वो हमारा स्टेटस देखकर ही हमारे यहाँ रिश्ता लेकर आए। हमने तो उनसे कुछ भी नहीं छुपाया। आप लोगों ने हाँ कर दें, मैं वहीं शादी करना चाहती हूँ। तुम चुप रहो, हम बात कर रहे हैं ना। वो तो मैंने सुन ही लिया कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। अम्मी, बेटियों के अच्छे रिश्ते आने पर ना लोग खुश होते हैं, और आप लोग हैं कि आप लोग का अफसोस ही खत्म नहीं हो रहा। दुर्रे, हम सब हैं, जो करना होगा हम कर लेंगे। तुम्हें इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। बज़ाहिर तो इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं। अरे वली साहब की शराफत का तो मैं खुद गवाह हूं। ठीक है, फिर उनके घर चलते हैं। अगर सब ठीक रहा तो बात आगे बढ़ा लेंगे। ये तो बहुत जल्दी नहीं है, इतनी जल्दी कैसे मुमकिन होगा? हमें तो बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी, और दुर्शेवार को खाली हाथ तो। प्लीज, हमें जहेज के नाम पे कोई सामान नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो चाहूंगी कि आप लोग भी इस तरह की झंझट में ना पड़े। आंटी, अब तो हाँ कह दें, हम अपनी भाभी को बहुत खुश रखेंगे। बेटा, तुम लोगों से मिलके, तुम लोगों के ख्यालात सुनकर कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं बची इनकार की। हाँ है तो बस दुर्रे शवार को हमारी भाभी बनाने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे तो वलीद भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, तो मेरी तरफ से तो हाँ ही समझे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई ड्रामा या रोने धोने की कोशिश की ना तो 2 मिनट में बाहर फेंकवा दूंगी। डरने की जरूरत नहीं है आपको, बल्कि मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। सही वक्त पे सही फैसला जो किया आपने। मैं तो पुरानी बातें भूलकर नए रिश्ते की आगाज की दावत देने आई हूँ। रिश्ता? बराबरी का रिश्ता। लगता है सदमे से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सदमा? कैसा सदमा? मैं तो ये बताने आई हूँ कि इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन से मेरी शादी हो रही है, वलीद अहमद से। तुम्हारी शादी वलीद अहमद के साथ? आर यू क्रेजी? मुझे पता था यकीन नहीं आएगा, सदमा हो गया होगा ना। लेकिन मैं अपनी शादी का कार्ड लेकर आई हूँ। सब लोग जरूर आइए। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, अंदर आ जाना था। नहीं आंटी, बस चलेंगे, इनको जरा जल्दी है जाने की, फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह। चलें? रुको, ये तो मेरी जगह है ना। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध, रात 8 बजे